सभी भाइयों को जयदेव और जय माँ भवानी। तो भाइयों, आज एक बहुत बड़ा दिन है जो कि आज हमारे महान 800 साल में सबसे महान योद्धा जो जनरल जोरावर सिंह जी थे, आज उनका जोरावर सिंह जी का जो पुण्यतिथि यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए हैं। शाम को भी जोरावर सिंह चौक पर यहाँ पर यूथ आएगा जो कि जनरल जोरावर सिंह जी के चौक पर पूरा लाइटनिंग होने वाली है। यहाँ से महान योद्धा जिन्होंने अपनी सरहदों के पार जाकर भी लड़ाई की। जैसे अगर हम चाइना की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पार जाकर उन्होंने उनके झंडे उखाड़ कर लेकर आए। वो डोगरा शूरवीर थे जनरल जोरावर सिंह जी। ऐसे तो हज़ारों लाखों राजपूत योद्धा हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अकेले ने लेह, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान अकेले बंदे ने जीत लिया था। वो इतना बड़ा एरिया था, आधा चाइना लेकर बैठा है, जो तिब्बत वगैरह बहुत सारा एरिया चाइना के कब्जे में आ गया है 1947 के बाद। इस जयंती पर एक सिंगर है, कोई पंजाबी सिंगर, उसने क्या किया कि उसने सिप्पी गिल नाम का सिंगर है, उसने हमारे महाराजा जो चंडेल राजपूत वंश के कहलूरिया राजपूत जनरल जोरावर सिंह पर गाना बनाया है, जिसका नाम है लेजेंड जोरावर सिंह। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे महान राजपूत योद्धा जोरावर सिंह का नाम लिया, वो भी बिना परमिशन के। तू जिसके मर्जी गाने बना, जिसका वो मर्जी बना। मैं सभी भाइयों को जो भी सुन रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन चोरों तक फैला दो। पहले साला एक पता नहीं कौन था, सुखप्रीत सिंह अड़ोद के पता नहीं क्या नाम, वैन चौध फुद्दू से, तो उसने क्या किया, जोरावर सिंह को अपना बाप बताया। ठीक है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि वो एक हिंदू राजपूत थे जिसका जन्म हिमाचल में हुआ था, कहलूर रियासत में। हिमाचल के हमीरपुर में कहलूर एक जगह का नाम है, जहाँ चंडेल राजपूतों की रियासत है, जिसके महाराजा आज भी जिंदा हैं। ठीक है, वो आज भी चल रही है वो रियासत। तो वहाँ से निकलकर जो महाराजा हमारे जनरल जोरावर सिंह जी थे, वो जम्मू में आए। जम्मू में आते ही वो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल थे, जो जम्मू के उस वक्त राजा थे। 1920 को उनको राजा बना दिया गया था। तो वो उनसे मिले, तो वो उनके फिर सेना में भर्ती हो गए, ऐसे जनरल भर्ती हो गए। तो उनको जो रियासी का किला उनको दे दिया गया, उन्होंने बनवाया। रियासी के वो किलेदार बन गए। उसके बाद उन्होंने डोडा किश्तवाड़ भी उनके अंडर आ गया। फिर जो महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल थे, वो जम्मू, उनके पास सिर्फ जम्मू का एरिया था। जो 22 राजपूत रियासतें हुआ करती थी जम्मू की, वो उन्होंने सभी को एक करके जीत ली थी महाराजा गुलाब सिंह जी ने। फिर उसके बाद जो वो उनके जनरल थे, उनका कोई लिंक नहीं था उनके साथ, सिखों के साथ कोई लिंक नहीं था। वो जनरल थे इनके महाराजा गुलाब सिंह के। फिर महाराजा गुलाब सिंह ने उनको भेजा जीतने के लिए लेह, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान, जो जम्मू से आगे है। ठीक है, तो वो जम्मू से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने लेह, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान, जो आज पाकिस्तान लेकर बैठा है, गिलगिट बल्टिस्तान को जीतते गए। फिर आगे तिब्बत को जीता, जो चाइना है। लेह लद्दाख पहले अलग था, चाइना के पास था, वो राजपूतों ने जीता था, वैन के लोड़ो राजपूतों ने। ठीक है, उसके आगे आगे चलते चलते तिब्बत भी जीत लिया था, जो आज चाइना के पास है। तो वो ऐसा महान योद्धा था, जब वो मरा तो 2 टुकड़ियों में युद्ध हुआ उसकी लाश लेने के लिए। ऐसा कोई भी महान योद्धा मुझे पूरी तारीख में बता दो कि जिसकी मौत पर 2 टुकड़ियों में युद्ध हुआ हो, उसका सिर्फ मांस लेने के लिए। ऐसा महान क्षत्रिय राजपूत योद्धा था, उससे महान योद्धा कोई नहीं मिलता पिछले 800 सालों में। वो भी 200 साल पुरानी बात है, तो 200 साल क्या होते हैं। हमारी रगों में ऐसे महान शूरवीरों का खून है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को हमने क्लियर कर दिया, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं जो भी है ना। पता उस टाइम क्या था कि जम्मू, लेह, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान वगैरह महाराजा गुलाब सिंह ने अपने डोगरा रियासत बढ़ा ली थी। वो डोगरों के अंडर था वो इलाका। ठीक है, तो 1841 में जब पंजाब पर अंग्रेज़ों ने हमला किया, पंजाब गुलाम हो गया एक साइड। ठीक है, उसके प्रधानमंत्री खुद एक राजपूत थे, महाराजा ध्यान सिंह जी, जो खुद रंजीत सिंह के बराबर थे। तो जम्मू अलग था, वो अलग रियासत थी डोगरों की। उससे पहले भी इनके 50 साल के इतिहास, जो इनका 50 साल का इतिहास है, उससे पहले भी राजपूत राज करते आ रहे थे देव डायनेसिटी के, जिसमें महाराजा मल्ल देव, महाराजा ध्रुव देव जैसे महान क्षत्रिय योद्धा हुए जो जम्मू में राज करते हैं। जम्मू में 22 राजपूत रियासतें थी। जब इन्होंने हमला किया तो मियाँ डिडो लड़े थे,
फिर जब मियाँ डिडो जब लड़े थे इनको पता लग चुका था कि डोगरों के बगैर हम राज नहीं कर सकते, तो इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को रियासत दान कर दी। जब महाराजा गुलाब सिंह जब राजा बन गए तो उनके अंडर जोरावर सिंह जी लड़े थे। इनका क्या कनेक्शन है उनके जोरावर सिंह का? उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर 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 बौद्ध धर्म कन्वर्ट होते तो सबसे पहले गुलाब सिंह ने कन्वर्ट होना था, लेकिन गुलाब सिंह को तो ये गद्दार कहते हैं क्योंकि ये गुलाम हो गए थे खुद, और जो गुलाब सिंह थे वो आज़ाद रहे। जम्मू जो पीओके भी जम्मू में ही आता था। पीओके जो आज है वो कश्मीर नहीं, वो जम्मू का हिस्सा था। 22 राजपूत रियासतें थी, उसमें बिम्बर, मीरपुर वगैरह ये चिब राजपूतों की रियासत थी। रजौरी के साथ जो लगता था थोड़ा इलाका जी जरार राजपूतों के अंडर था। वो आप जो कहीं भी चेक भी कर सकते हो। तो पूरा जम्मू और पीओके गुलाब सिंह ने राजपूत रियासतों को एक करके जीता था, जिसमें ज़्यादातर हिंदू राजपूतों की रियासत थी, और जो बिम्बर, मीरपुर और रियासी ये मुस्लिम राजपूतों की रियासत थी, किश्तवाड़ भी। तो इसके अलावा फिर उन्होंने अपनी इस रियासत फैलाई। जोरावर सिंह की अध्यक्षता में उनके जनरल थे, उन्होंने लेह लद्दाख गिलगिट बल्टिस्तान तक फैला दी। तो जो कश्मीर था वो अंग्रेज़ों के अंडर आता था, जैसे पंजाब जीत लिया था, कश्मीर भी जीत लिया, वो अलग था थोड़ा। कश्मीर खरीदा था राजपूतों ने, जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे 70-80 लाख में ख़रीदा था। तो ये बहुत बड़ी रियासत के राजा बन के, जो आधा आज चाइना लेकर बैठा है, आधा आज पाकिस्तान लेकर बैठा है। तो ऐसे महान क्षत्रिय योद्धा थे। उसमें सबसे बड़ी बहादुरी की मिसाल जनरल जोरावर सिंह की थी उनकी वो में। तो उस चुटिये ने हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जो सेनापति थे जनरल जोरावर सिंह पर गाना लिखा है। तुमने किससे परमिशन लेकर गाना लिखा, जबकि उनके वंशज जो आज जिंदा हैं? 200 साल पुरानी बात नहीं है लोड़े, और उसके वंशज जिंदा हैं चौथ के, तूने उनसे परमिशन लेकर क्या गाना लिखा? जहाँ तुझे किसी राजपूत ने पैसे दिए जहाँ वो किए, तू कौन होता लिखने वाला? उसमें स्टार्टिंग में तूने क्या लिखा कि वो गजरे थे अपना, वो बता रहा है। बहन के लोड़े वो राजपूत थे, डोगरा रियासत में लड़े थे। डोगरा एक रीजन का नाम है, डोगरा रीजन की वजह से डोगरा रियासत का नाम डाला था, लेकिन थे राजपूत साले, चंडेल राजपूत वंश के थे। तू खुद बता, तू अनपढ़ गवार। कहलूरिया कौन होते हैं? कहलूरिया राजपूत होते हैं, आज भी हैं साले, ये देख ले, तेरे सामने प्रूफ है। वो लड़की खुद कहती है कि मैं राजपूत हूँ। ये देखो, जो हमारी बहन है जो रिया कलूरिया, दीक्षा कलूरिया वगैरह जितने भी, उन्होंने जनरल जोरावर सिंह के नाम पर ट्रस्ट बना रखा है जो जम्मू में, रियासी में, ठीक है। तो सभी जम्मू वालों को भी पता है कि वो एक डोगरा जनरल थे, ठीक है। पहले इन्होंने जो बंदा सिंह बहादुर थे वो एक मिनहास राजपूत थे, जिसका जन्म रजौरी में हुआ था। रजौरी जो कि एक जराल राजपूतों की रियासत थी, जराल राजपूतों की, जो तंवर राजपूतों से ही निकले हैं। उस जराल राजपूतों की जो रजौरी रियासत थी, वहाँ एक मनहास राजपूत शेर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। वो एक हिंदू राजपूत परिवार में जन्मा था, जिसने सभी पंजाब के लोगों को ज़मीनें दी। उससे पहले सभी ज़मीनें रांगड़ राजपूतों के पास थी। तो उसकी ज़मीनों पर पलने वाले लोग आज पहले बंदा सिंह बहादुर को अपना बना लिया, ठीक है। उन्होंने भी धर्म का भी परिवर्तन नहीं किया था, जैसे फैक्ट मिलते हैं। लेकिन जो जनरल जोरावर सिंह था, उनके वंशज, उनका खून, उनका परिवार आज भी है, रॉयल फैमिली है जो। तो इस चूटिए सिप्पी गिल को कोई समझाओ कि तू सिप्पी है या फिप्पी है, या तेरा बना देंगे लिपि, ठीक है। तेरी ऐसे 10 के बराबर है वैन के लोड़े राजपूत। तू अभी पहाड़ी राजपूतों से नहीं ना उलझा, जहाँ तो तू मियाँ डिडो का इतिहास पढ़ ले, कौन थे मियाँ डिडो, ठीक है। तो तुझे समझा रहे हैं जल्दी से जल्दी, जे तूने गाना अपलोड किया साले डिलीट कर दे वीडियो, वैन के लोड़े थप्पड़ बड़े भैन दी सीरी थोड़ी सालियो। एक थप्पड़ की मारनी, ऐसे तुम मुशलते हो बस, है वो कुछ नहीं, राजपूत तुम्हें घंटा नहीं समझते, ठीक है। ऐसे तुम गा फोक के बोलते रहते हो वैन चोत। किसी राजपूत के सामना होगा फिर तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। तो हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। ये साले चुटिए माइंडेड लोग, ये सुधर जाओ, ठीक है। उस दूसरे दल्ले को भी कहना चाहता हूँ, पहले पूरा इतिहास पढ़ लिया करो, पता होता नहीं इतिहास, बहन चोद ऐसे ही बन जाते हो, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान जो जोरावर सिंह ने जीता था, उसके लास्ट महाराजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह जम्वाल थे, उनकी रियासत थी। आज भी वो उनके महल आज भी हैं, जो वो राजपूतों के अंडर ही हैं, ठीक है। ऐसे ही फुद्दू बनाते हो बहन चोद सबको, बहन दे लोड़े।